हमारी दम पक तैयार हो गई है बिल्कुल। और ये रायता बना लिया है, इसमें पुदीना, हरा धनिया, ज़ीरा, नमक डाल के दही की। ये आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये दम पक तैयार बिल्कुल अलग हुई हुई है। ये देखें बिल्कुल गली हुई है ये, और ये बिल्कुल इसमें अलग अलग हो गई है। और जायका इसका बहुत परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। जब ये बनाएंगे खाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब अपने अपने घरों में खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको और हमें हमेशा खुश रखे, तमाम आफात से परेशानियों से अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। किचन एक्सपर्ट साना में आज हम बहुत ही ज़बरदस्त और यम्मी सी डिश बनाने वाले हैं, जो कि अगर आप दावत में रखेंगे तो समझें आपकी दावतों की शान बढ़ जाएगी और ज़बरदस्त हर बंदा आपकी तारीफ ज़रूर करेगा। और वो हम बनाने जा रहे हैं, इसको देखकर मुंह में पानी आता है। अक्सर आपने देखा होगा ना कि पठान लोग जो बनाते हैं दम बकरे का, तो अब जाहिर है घर में तो हम वो बनाने से रहे। तो आज हम बनाने वाले हैं चिकन दम पख्त, और इसकी रेसिपी क्या है वो भी आप देख ही लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आपको एक बिल्कुल साबुत चिकन लेनी होगी, और उस चिकन को आप फुल डीप करके उसको डीप करेंगे पानी में, 2 चमचे नमक डाल के भर के, और इसको डिप कर देंगे ताकि इसके अंदर आराम से जो है इसकी स्किन के अंदर इसकी अंदर जो है नमक पेनिट्रेट हो जाए, ताकि वो चिकन जब आप खाएं तो फीका फीका ना लगे। अंदर उसके नमक होगा तो वो नमकीन लगेगा। तो इसके अंदर मैंने 2 चमचे नमक डाल के 2 घंटे के लिए रख दिया था। और ये देखें आपके सामने ये 2 घंटे हो गए, और 2 घंटे के अंदर इसके अंदर मैंने रात को ये ली थी तो बर्फ़ जमी हुई थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ऐसे ही ली। इसमें 2 चमचे नमक डाल के इसको मैंने डिप करके रख दिया था, ठीक है, ताकि अंदर से नमकीन हो जाए और अच्छी तरह से धुल जाए। धोने के बाद इसको क्या करना है फिर मैं बताती हूँ। ये देखिए पानी से अच्छी तरह धो ली है। अब इसके अंदर हम कट लगाएंगे, डीपली कट लगाएंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह इसके मसाला चला जाए, ठीक है। देख लीजिए डीपली कट लगाने, बिल्कुल करीब करीब लगाएंगे, ऐसे बिल्कुल हड्डी तक जाने चाहिए ये कट। बिल्कुल इसी शेप में वहां लगाएंगे उस साइड पर। अगर ये डीपली होंगे तो मसाला अंदर जाएगा, वरना मसाला अंदर नहीं जाएगा। फिर इसकी बहुत अच्छी तरह से कट लगाना है आपको हड्डी तक। ये देखिए बिल्कुल ऐसे कट लगनी चाहिए दोनों तरफ से, ठीक है, इस तरह से, ताकि जब ये अच्छा अब ये जो लगाएंगे यहाँ पर कट देखें इस तरह से, ये रान पे ऐसे, ये भी हड्डी तक जाने चाहिए पूरे। इस तरह से कट लगा लेंगे, पीछे भी इसी तरह कट लगाएंगे। ये सब जगह कट लग गए। अब हम इसको क्या करेंगे, ये मसाला लगाएंगे, ठीक है। चलिए जी अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके मसाले क्या क्या डालने हैं। तो सबसे पहले ये देखें हम डाल रहे हैं इसके अंदर, अच्छा नमक का देखें ख्याल रखिएगा, अभी नमक डालूंगी तब मैं बताऊंगी। सबसे पहले हम ले रहे हैं लाल पिसी हुई मिर्च, ठीक है। तो ये ले लेंगे आप 1 टीस्पून, ये वाला मैंने स्पून लिया है, टीस्पून इसके हिसाब से डालेंगे, ठीक है। 1 टीस्पून ये ले लेंगे, और 1 टीस्पून लेंगे हम कुटी हुई मिर्च, और जीरा लेंगे हम 2 टीस्पून, ठीक है।
2 टीस्पून भर के हम ज़ीरा लेंगे। अगर आप चाहें तो शाही ज़ीरा ले लीजिएगा, लेकिन मेरे पास पिसा हुआ यही था। अगर आपके पास साबित है तो इसको भून के पीस लीजिएगा, अगर भूने भी नहीं लेकिन पीस ज़रूर लीजिएगा इसको, ठीक है। 2 टेबल स्पून हमने ज़ीरा लिया है, सफ़ेद ज़ीरा। काला ज़ीरा लें तो ज़्यादा बेहतर है, अभी मेरे पास मौजूद नहीं था तो मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया। तो 2 चमचे हमने ज़ीरा ले लिया पिसा हुआ, ठीक है। अब हम लेंगे इसमें ½ टीस्पून हल्दी। अच्छा, नमक देखें हमने 2 चमचे उसमें भी डाला था, तो नमकीन तो पहले ही हो गया हमारा गोश्त, तो इसके अंदर नमक का हम ख्याल रखेंगे। तो इसके अंदर हम सिर्फ डालेंगे भी देखें ½ टीस्पून नमक, ताकि तेज़ ना हो जाए, ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या रहता है, अजवाइन। अजवाइन डालेंगे पिसी हुई, साबुत नहीं डालेंगे, पिसी हुई अजवाइन डालेंगे आप इसके अंदर ½ टीस्पून, ठीक है। इससे जायका बहुत अच्छा आता है। आप अगर चरगा बनाएंगे तो वो भी बिल्कुल यही रेसिपी होगी, चरगे की भी इसी तरह बनेगा, ठीक है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे टाटरी, थोड़ी सी टाटरी से फ्लेवर इसका बहुत अच्छा आ जाएगा, ठीक है। टाटरी लेंगे बिल्कुल थोड़ी सी, देखें ज़्यादा नहीं, बिल्कुल 2 पिंच ले लें। और इसको टाटरी को हम क्या करेंगे, बिल्कुल बारीक पाउडर करना है ना इसको, तो बिल्कुल पाउडर की शक्ल में डालेंगे इसको। ये देखिए मैंने टाटरी को बिल्कुल पीस लिया, कितनी थोड़ी सी टाटरी है, बस ये इतनी बारीक फाइन पाउडर बना लेंगे, फाइन। अच्छा, अगर आपके पास ज़ीरा साबित है और अजवाइन साबित है तो फिर आप क्या करेंगे, सारे मसालों को ग्राइंडर में डाल के पीस लेंगे, सिवाय कुटी हुई मिर्च के। कुटी हुई मिर्च हटा देंगे, बाकी तमाम मसालों को पीस लेंगे तो वो बिल्कुल फाइन पाउडर बन जाएगा। लेकिन मेरे पास अजवाइन भी पिसी हुई थी, मैं पीस के रखती हूँ, और ज़ीरा भी पिसा हुआ था, तो मैंने इसलिए मशीन का इस्तेमाल नहीं किया। देखिए खुशबू अभी से इतनी प्यारी सी आने लगी है इसमें से। ये तकरीबन हमारा मसाला रेडी है। अच्छा, अगर आपके पास लहसुन का पाउडर है तो आप इसमें लहसुन का पाउडर डाल देंगे ½ टीस्पून। लेकिन अगर आपके पास लहसुन का पाउडर नहीं है, पेस्ट है, तो आप इसके अंदर 1 चमचा गार्लिक पेस्ट डाल दें। देखिए अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ी सी कुटी हुई काली मिर्च पिसी हुई, देखें बस ज़्यादा नहीं, इतनी सी पिसी हुई मिर्च डाल देंगे काली, ठीक है। ये हमारा हो गया है तैयार। बस अब इसके अंदर लहसुन पाउडर डाल दें, अगर लहसुन पाउडर नहीं है तो वो डाल दें। ये रेडी हो गया है, ज़बरदस्त सा मसाला, खुशबू बड़ी प्यारी सी आ रही है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छा गलाने के लिए सिरका भी इस्तेमाल करते हैं, दही भी इस्तेमाल करते हैं और नींबू भी इस्तेमाल करते हैं। तो नमक में हमने डिप करके रख दी थी, ठीक है। और अभी हम डाल देंगे इसमें 1 पाव दही, 1 पाव दही लेंगे और इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एक पाव दही लेंगे, अच्छी तरह इसको फेंट लेंगे। और ये जो आपने मसाले बनाए थे ना, ये मसाले सारे इसमें शामिल कर देंगे। मिर्चें कम या ज़्यादा आप रख सकते हैं, अगर ज़्यादा डालना चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे लहसुन का पेस्ट भर के, ठीक है। ये लहसुन का पेस्ट डाल दिया हमने, ये खाली लहसुन है, अदरक नहीं है इसमें। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, बस ये हमारी रेडी हो गई। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे मसाले को। देखिए मसाला हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल डालने से क्या होगा कि हमारा मसाला अच्छी तरह चिकन के अंदर तक चला जाएगा। बस थोड़ा सा ऑयल डाल दें। ये रेडी हो गया हमारा मसाला। ये जो है
चिकन के अंदर जो मसाला लगाना है आपको बहुत ही अच्छी तरह से मसाला इसके अंदर लगाना है कि बिल्कुल इसके अंदर तक चला जाए मसाला। लेकिन चिकन मैंने खुले बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया ताकि पकाने में थोड़ा सा आसानी हो जाए। अच्छी तरह से ऊपर नीचे हर जगह लगाएंगे ताकि मसाला बहुत अच्छे से अंदर चला जाए। ये देखिए हमने ये ओवरनाइट जो है रख दी थी, अच्छी तरह से मैरिनेट हो गई है पूरी रात। अब जो है हम क्या करेंगे कि किसी भी खुले बर्तन में पानी लेंगे और इसमें कोई भी जाली या ग्रिल वगैरह रख देंगे और इससे पानी इतना नीचे होना चाहिए कि जब अगर पानी बॉईल हो तो वो चिकन से टच ना हो। तो ये इसके अंदर हम रख देंगे। तरह रख के इसको अच्छी तरह किसी चीज से कवर कर देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना निकले। ये देखिए वजन के लिए इसके ऊपर आप कुछ भी रख देंगे, कोई भी चीज इस पे वजन रख देंगे ताकि इसकी स्टीम बाहर ना आए। चाहे तो आप आटा घोल के इसके चारों तरफ आटा भी लगा सकते हैं, इसके चारों तरफ आटा लगा दें ताकि बाहर ना आए। जब पानी में बॉयल आ जाए तो चूल्हा एकदम स्लो कर देंगे। अब हम इसको रखेंगे, देखिए बिल्कुल स्लो कर दिया मैंने चूल्हा। अब इसको वैसे तो होती है ये 45 मिनट के अंदर, ठीक है, 40 से 45 मिनट लेती है स्टीम अगर स्लो आंच पे इसको पकाएं तो, लेकिन हम इसे 30 मिनट तक लाएंगे। बाकी का जो हो गए टाइम वो उसको हम दूसरे तरीके से पकाएंगे। चलिए मिलते हैं 30 मिनट बाद। ये देखें बासमती चावल है, ये मैंने ये 750 ग्राम लिए, ठीक है। आपको जितना बनाना है आप उतना ले लीजिएगा। और ये पानी लेंगे, इसको हम बॉईल करने रखते हैं। जब तक हमारी चिकन रेडी हो रही है तब तक हम इसको तैयार कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा गरम मसाला है, ये इसमें हम डाल देंगे और ये 2-3 तेज पत्ते डाल देंगे और इसके अंदर हम डाल देंगे नमक। अच्छा नमक डालने के लिए मैं अंदाजे से डाल रही हूँ, ठीक है। तो आप भी जो है अंदाजे से ही डालेंगे नमक। और चावल डालने के बाद इसे चख लेंगे, कम या जो ज़्यादा हो तो फिर आप डाल सकते हैं, ठीक है। मैंने अंदाजे से डाला है, आप भी पहले ये बॉयल आ जाएगा ना जब पानी में तो हम चावल डालेंगे और चावल डालने के बाद हम पानी चखेंगे। तो इसमें नमक इतना होना चाहिए कि जितना आप सूप में पीते हैं। सूप में आपने देखा होगा हल्का सा नमक मतलब महसूस हो रहा था कि हाँ इसमें नमक है, बस इतना ही पानी में होना चाहिए चावल डालने के बाद, तो नमक बिल्कुल आपका परफेक्ट रहेगा। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे ताकि चावल जो है आपके आपस में चिपके नहीं और दाना अलग अलग रहे, क्योंकि बिरयानी का मज़ा ही जब आता है जब दाना दाना बिल्कुल अलग हो, वरना वो फिर हप्पा बन जाता है, बिरयानी नहीं बनती। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लेमन जूस डाल रहे हैं, उससे क्या होगा कि चावल आपके वाइट से बनेंगे। बीज निकाल दें आप इसके, बीज निकाल के थोड़ा सा लेमन जूस डाल देंगे, उससे क्या होगा कि चावल आपके वाइट बनेंगे और चिपकेंगे भी नहीं, ठीक है। ये हमारा पानी रेडी है, बस जब बॉयल होगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। देखिए पानी अच्छी तरह बॉयल हो गया है, अब हम इसमें अपने चावल डाल देते हैं। देखिए चावल हमने डाल दिया। अब हम चूल्हा थोड़ा तेज़ कर देंगे, बहुत ज़्यादा स्लो भी नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, मीडियम आंच पे पकाएंगे हम।
ठीक है। मीडियम आंच पे पकाएंगे और इसका पानी इस वक्त हमें चखना होता है लाजमी। अगर पानी में नमक कम है तो अभी हम शामिल कर सकते हैं। पानी में नमक अभी कम है तो नमक हम अभी इसमें और शामिल करेंगे। अच्छा खासा कम है नमक। तरीका मैंने बताया आपको कि जिस तरह सूप बनता है ना, सूप का जायका जो होता है, पानी का जायका बिल्कुल ऐसा आना चाहिए, हल्का सा नमक उसमें महसूस होना चाहिए, तो आपके चावल परफेक्ट होंगे। बस अब सही है, नमक इतना बेहतर है और आप अपना चख के उसके हिसाब से डालेंगे। अब इसे हमें ढक देंगे और 5-6 मिनट के बाद देखते हैं। देखें टाइम हो गया हमारा 20 मिनट का। हम देख लेते हैं इसकी क्या पोजीशन है। ये देखें तकरीबन ये 25 मिनट के अंदर ये हुआ है, 25 मिनट, ठीक है। अच्छा इसलिए मैंने कम बनाया कि अभी हमें इसे रखना है अवन में। अगर आप अवन में नहीं रखना चाहें, मैं इसे ढक देती हूँ ताकि इसकी स्टीम ना निकले। अगर आप इसको अवन में ना रखना चाहें तो फिर आप इसको पूरे 40 मिनट तक इसी तरह पकाएंगे और उसके बाद जो है आप इसको कढ़ाई के अंदर फ्राई कर लेंगे, डीप ऑयल के अंदर, ठीक है। डीप फ्राई कर लेंगे ऑयल में, तो 40 मिनट तक पकाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर जो आपको इसको ओवन में रखना है तो ये 20 से 25 मिनट में भी बहुत अच्छी तरह गल जाएगी। बाकी हम ओवन में इसको रोस्ट करेंगे। देखें चावल हमारे तकरीबन रेडी हैं, ये गल गए। एक कनी इसमें रहने देंगे और एक कनी रह जाएगी तो हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे और इसको उतार लेंगे। अब देखिए इसमें डालने के लिए हम चावल रेडी कर लेते हैं, ठीक है। चावल रेडी कर लेते हैं ताकि मज़ेदार से हमारे चावल बन जाए, क्योंकि अगर हम सादे चावल इसमें रखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा खाने में, तब तक थोड़े से चावल मज़ेदार नहीं हो। तो चावल मज़ेदार होने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, जब ये अच्छी तरह से तेल आपका गर्म हो जाए तो तेल में हम क्या करेंगे, देख लेते हैं, गर्म होगा तो ही काम करेंगे। अभी गर्म नहीं हुआ है तेल। बस ये अंडा डाल के इसको फौरन से हमें चलाना है। अंडे में हमने थोड़ा सा जर्दे का कलर मिला दिया है। ठीक है, ये हो गए। अच्छा ये देखें कुछ सब्जियां मैंने काटी हुई हैं। ये शिमला मिर्च है और ये हरी प्याज है। वाइट वाला हिस्सा मैंने ले लिया है और ग्रीन वाला थोड़ा सा डाल दूँगी, ज़्यादा नहीं, ऊपर के लिए रखेंगे। थोड़ा सा हमने ये डाल दिए और ये थोड़े से टमाटर वगैरह डाल के इसको इसके साथ ही सोते कर लेंगे। अच्छा देखिए ये हमने डाल दिया है। इसके अंदर कुछ ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी, बिल्कुल सादा सा पुलाव की तरह से बनेगा, बस ये कलरफुल सा, ठीक है। इसके अंदर हम डाल देंगे चिकन पाउडर, चिकन पाउडर डाल दें। देखिए इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च और थोड़ा सा नमक। और नमक का देखिए ख्याल बिल्कुल इतना सा कि बिल्कुल ना डालें तो अच्छा है, कभी आप तेज़ ना कर दें। देखिए मैं बता रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा नमक जाएगा, बिल्कुल इतना, बस ये वेजिटेबल में मिल जाए, क्योंकि आप चावल में नमक सही डाल चुके हैं, ठीक है ना। तो ये बस इतना सा, बल्कि ना ही डालें, क्योंकि आपने जो चिकन पाउडर डाला उसमें भी नमक होता है, ऐसा ना आप तेज़ कर दें, ठीक है। बस ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इसमें हम ये डाल देंगे अपने चावल।
थोड़ा सा चिकन पाउडर और डाल देंगे ऊपर से इस तरह। बस अब इसको हम लगा देंगे दम पे, ठीक है, दम पे लगाएंगे। लेकिन दम पे लगाने से पहले हमें एक काम करना है, अहम काम, जो आप भूलेंगे नहीं। हम क्या बना रहे हैं, दम पक बना रहे हैं, ठीक है। तो दम पक के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इसको दम पे लगाने से पहले हमें क्या करना है कि ये जो हमारी चिकन है ना, इसके अंदर हमें फिलिंग करनी होगी, ठीक है। ये देखें, ये हमारी जो चिकन है ना, इसके अंदर हमें क्या करना होगा, हमें डालने हैं इसमें चावल, ठीक है। इसके अंदर हमें चावल डालने हैं और ये चावल इसके अंदर ही पकेंगे। अभी जब ये चावल ओवन में जाएगी ना चिकन, तो ये चावल उसके अंदर ही पक जाएंगे, ठीक है। जितने आप डाल सकते हैं इसके अंदर डाल दें बस। और इसको क्या करेंगे, हम पकने के लिए छोड़ देंगे। इसको हम छोड़ देते हैं, पहले हम चावल दम पे लगा दें, उसके बाद इसको ओवन में रखने जाएंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अगर आपको लग रहा है कि इसमें ऑयल थोड़ा सा कम है तो डाल देंगे, ताकि चावल जो है आपके रूखे रूखे ना लगे, ठीक है। बस चावल अगर रूखे रूखे लगेंगे तो आपको खाने में मज़ा नहीं आएगा ना, तो इसमें थोड़ा सा ऑयल और डाल दिएगा। अगर कम लगे तो अब इसको हम दम पे रखते हैं और 15 मिनट बाद चेक करेंगे हल्की आंच पे। थोड़ा सा ये पुदीना वगैरह डाल देते हैं इसके ऊपर, थोड़ी सी ये हरी प्याज, ठीक है। ये चीज़ें डाल देंगे तो इससे क्या होगा, खुशबू भी अच्छी आएगी और जायका भी अच्छा हो जाएगा। बस अब हम इसको दम पे रख देंगे। अच्छा, अब ये देखिए, इसके ऊपर थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे। ऑयल लगाने के बाद फिर हम इसे ओवन में रखेंगे। ठीक है, ये हमने इसको नहला दिया है ऑयल में थोड़ा सा, और अब हम इसको जा रहे हैं ओवन में रखने के लिए। अभी हमने 25 मिनट पकाया था, ठीक है। अब हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट हम इसको रखेंगे, देखते रहेंगे क्या पोजीशन है, ठीक है। 10 मिनट भी रख सकते हैं और 15 मिनट भी रख सकते हैं, ये देखने के बाद पता चलेगा। और अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो क्या करेंगे, तो फिर आप उसको पहले फ्राई करेंगे, लेकिन फिर वही मसला है कि अगर आप चावल वाले बनाएंगे तो फिर वो फ्राई में निकल जाएंगे, तो फिर आपको इसको बांधना पड़ेगा। इसको ना यहाँ से ये दोनों टांगे इसकी अच्छी तरह से बांधने के बाद फिर आप इसको फ्राई करेंगे। और चावल को जो आपने रखी है ना, एक कनी रखी है, वो एक कनी भी नहीं रखेंगे। फिर आप इसको तकरीबन 95% इसको अच्छी तरह से पका लेंगे। इसकी टांगे यहाँ से बांध देंगे इस तरह करके, इस तरह टांगे बांधने के बाद फिर आप इसको डीप फ्राई कर लेंगे, ठीक है, 6 मिनट के लिए। और इसको जो पकाएंगे ना आप स्टीम में जो पकाएंगे, वो तकरीबन आप इसको 40 मिनट पकाएंगे, बेक करेंगे, सॉरी स्टीम में 40 मिनट पकाएंगे और 6 से 7 मिनट इसको आप इसको डीप फ्राई करेंगे, तो ये आपकी तैयार हो जाएगी। लेकिन मैं ओवन में रखने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसको सिर्फ 25 मिनट स्टीम में बनाए हैं और बाकी 15 मिनट जो है मैं ओवन में बनाना चाह रही हूँ। ये देखें क्या खुशबू आ रही है, इस टाइम बताना मुश्किल है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही प्यारी। और देखें चावल, देखें कैसे दाना दाना अलग खिला हुआ नज़र आ रहा है आपको। और चावल ऐसे ही होने चाहिए कि दाना अलग अलग खिला हुआ होना चाहिए, बिल्कुल सही है। ये हमारे चावल हो गए रेडी, इसको हम निकाल लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। दाना दाना देखें अलग अलग होगा ना चावल का, तभी जो है खाने में भी मज़ा आएगा और देखने वालों को भी मज़ा आएगा कि हाँ कोई चीज़ बनी है। अगर आपके दाना दाना अलग नहीं हो ना चावल का, तो आपको खाने में मज़ा भी नहीं आएगा। चलें, अब मैं इसको तब तक मैं
चिकन निकालती हूँ। तब तक आप फटाफट से क्या करेंगे, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। लाइक तब कीजिएगा अगर पसंद आए तो, लेकिन सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी नई नई आने वाली जितनी भी वीडियो है वो आपको फ़ौरन से मिल जाए और सबसे पहले मिल जाए, ठीक है। चलिए अब हम निकालते हैं अपनी चिकन। ये देखिए हमारी दम पक तैयार हो गई है बिल्कुल। और ये रायता बना लिया है, इसमें पुदीना, हरा धनिया, ज़ीरा, नमक डाल के दही के अंदर, ठीक है। ये इसके साथ बहुत अच्छा लगेगा। और बाकी ये आप देख रहे हैं कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये दम पक तैयार हो गई है। तो मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कितनी गली हुई है, ठीक है। ये देखिए ये बोटी बिल्कुल अलग हुई हुई है, ये देखें बिल्कुल गली हुई है ये, और ये बिल्कुल इसमें अलग अलग हो गई है। और जायका इसका बहुत परफेक्ट है, ज़बरदस्त है। जब ये बनाएंगे खाएंगे तो फिर मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अब इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।